कि शौदा के जनाजे में खुद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि इनको दीन से कुछ लेना देना नहीं। कोई होंगे 100 में 2 मुखलिस, इनको दीन से नहीं कुछ लेना देना। ये तो मुसलमान अपने नाम पे पेटेंट करवा लिए हैं, पेटेंट, कि हम इनके मालिक हैं, ये हमारे नौकर हैं, हम जहां जैसे चाहें इनका इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इनसे नारे लगवाएं, जैसे मर्जी इनसे ईंट पत्थर पिटवाएं, इनकी सेहत पे कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने अपने अच्छे मौलवियों की, अच्छे इमामों की बात नहीं माननी, इनको तो अपना मसलक कायम रखना है, अपनी बरादरीवाद कायम रखनी है, तो बस वो उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। पता तो लगे जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है अपनी कौम की, वो कितना एक दर्द और तकलीफ के वक्त मुसलमानों के साथ आए। ये जुमे में आज का खिताब सिर्फ इसीलिए है कि आपको ये समझाना है कि इनके पीछे लग के, जिनके पीछे लगे हुए हो, अपनी जानें जाया ना करो, इनके पीछे लग के पत्थरबाजी ना करो, इनके पीछे लग के नाजायज मुकदमे अपने ऊपर न डलवाओ। मुल्क का जो दस्तूर है, इस्लाम ने आपको तालीम हासिल करने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पढ़ो, तालीम नमाज की तरह फर्ज है, और उसके बाद अच्छी क़ियादत पैदा करो, अच्छी क़ियादत। अपने इलाके में देखो कौन अच्छा आलिम है, कौन अच्छा मौलवी है, कौन अच्छा मुसलमानों का लीडर है, कौन सा अच्छा काउंसलर है, कौन सा अच्छा एमएलए बन सकता है, उनकी हमदर्दी करें, आप उनकी हिमायत करें, ताकि वो दुख सुख में आपके साथ खड़े हो। ये जो आपने मामला पकड़ा है व्हाट्सएप फेसबुक वाला, ये कौम की हमदर्दी का मामला नहीं है, ये लोगों को मरवाने का मामला है। बताओ तो सही, अच्छा बताओ तो सही, क्या ईमेल करके कानून बदल सकते हैं? ईमेल करके कभी किसी का कानून बदला है? फलस्तीन वालों को तो बेचारों को अकल ही नहीं। मैं रोज सोचता हूं 10-50 करोड़ पूरी दुनिया से ईमेल करवा देते हैं यहूदियों को और अमेरिका को कि भाई हमें मत मारो। कानून ने दरवाजा खुला रखा है, खुला है दरवाजा पूरे मुल्क की जनता के लिए। अपने लोगों को चुनिए, उनको भेजिए, वो आपकी बात पार्लियामेंट में करेंगे। जो पार्लियामेंट से बाहर बात करने की बात करते हैं वो मुखलिस नहीं है। अगर ये मुखलिस होते तो आपको बताते कि फलां क़ियादत है जो पार्लियामेंट में जाएगी, तुम्हारा भला करेगी, इस क़ियादत के साथ लग जाओ, क्योंकि ये खुद जा नहीं सकते, किसी दूसरे को भेजना नहीं चाहते, इसलिए बस यही तरीका अपनाया है कि बस मुसलमानों का बेवकूफ बनाते रहो, हुकूमत को डराने की कोशिश करते रहो। ना तो आपको कहते ना यार मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सुन्नतें अपनाइए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की। ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये सियासी बातें नहीं हैं, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिलाल को मार पड़ी तो बचाने पहुंचे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी थे तो मलहम रखने पहुंचे हैं, सैयदना अमीर हमजा की शहादत हुई तो जिस्म के टुकड़े जोड़ के उन पर चादर डाली गई है। सैयदना अम्मार बिन यासिर के वालिदैन जो हैं जब शहादत हुई तो उनको हौसला देने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे। बदर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सबसे आगे, ओहद में मोहम्मद रसूलुल्लाह, जंगे खंदक में मोहम्मद रसूलुल्लाह खंदक में उतरे हैं। ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की लीडरों के लिए, ये सुन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौलवियों के लिए कि दुख दर्द में, परेशानी में अपने लोगों के साथ जाएं, उनको हौसला दें, हिम्मत दें, उनका दिफा करें। अगर ये वहां मौजूद होते बड़े बड़े लोग, अगर ये बड़े बड़े लोग जो अब हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, अगर ये वहां मौजूद होते तो कोई लड़ाई होती नहीं हो सकती। अगर ये मौजूद होते तो लड़ाई नहीं होती। हम तो उनको तब कसूरवार कहेंगे हुकूमत को जब हमारे बड़े भी मौजूद होते और फिर ज्यादती हो जाती तो अब हम कहते कि जी हुकूमत ने ज्यादती कर दी। आपकी तरफ से तो कोई बड़ा मौजूद ही नहीं था, कोई 15 साल का लड़का, कोई 20 साल का लड़का, कोई 19 साल का लड़का, कोई 10 साल का बच्चा, आपकी तरफ से तो कोई बड़ा मौजूद ही नहीं। हाँ, निकाह होना तो आगे हैं बड़े, जलसा होगा तो आगे हैं, जुलूस निकालना तो आगे हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आगे, कोरमा बिरयानी का दस्तरखान लगेगा तो आगे, मंडा होगा तो आगे, जो राहत की बात होगी वहां आगे, और जहां जरा सा खतरा नजर आया, जरा सी परेशानी की बात नजर आई तो वहां आगे तो छोड़ो 200 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक नजर ही नहीं आएंगे। भी गए कहां, गए कहां, वो पता ही नहीं जी। शेरे इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी, बथेरे लोग कहते हैं अब भी कि मुल्क में फलां जगह है, फलां जगह नहीं, फरमाया जिस जगह दरख्त लगाओ उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर आप अपने मोहल्ले में रह के, अपने शहर में रह के, अपने सूबे में रह के, अपने लोगों में दुख दर्द के वक्त वहां वक्त पर नहीं पहुंच सकते, तो फिर ये जो कुछ आप कर रहे हो सिवाय तमाशबीनी के और कुछ नहीं। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप भी अपनाइए, अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे लोगों को देखिए। ये बात नहीं कि आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, पूरे मुल्क में हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में बेहतरीन पढ़े लिखे लोग भी हैं, अच्छे मिजाज के लोग भी हैं, हिम्मत वाले भी हैं, सब्र वाले भी हैं, बहादुरी वाले भी हैं, तकल्लुम वाले भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन बस वही कि घर की मुर्गी दाल बराबर है कि इसको नहीं मानेंगे। अपनी क़यादत खुद पैदा कीजिए, खुद अपने इलाके में, और अपने बड़ों के मुती और फरमाबरदार रहिए। अगर कोई वाकया होता है, आपका बड़ा आगे खड़ा है, आपके मोहल्ले की मस्जिद का सदर, इमाम, आपके मोहल्ले का कोई बड़ा बुजुर्ग, अगर वो आपको डांट रहा है कि रुक जाओ, हट जाओ पीछे, तो अपने बड़ों की बात मानो। बड़ों की नहीं मानोगे फिर जलील होगे, रुसवा होगे फिर। और बड़ों को भी ऐसा होना चाहिए कि वो दुख दर्द के वक्त, परेशानी के वक्त घर पे ना बैठे रहें, खौफजदा ना हो, बल्कि अपनी कौम में, अपने बच्चों में, अपने नौजवानों के आगे जाके खड़े हों, ताकि वो इस बात का फैसला कर सकें कि पेशकदमी करनी है या वहीं रुक कर बात करनी। क्योंकि अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया और बड़ों में ये सलाहियत मौजूद है कि करना क्या है। उम्मीद है कि ये बातें आप हज़रात जो हैं खुद भी इसको ज़हन नशीन करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। और यूट्यूब वाले जितने हैं उनसे भी गुजारिश है कि बातें मिर्च मसाला लगाने की बजाय हू बहू, क्योंकि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए सर जब सुर्खियां बनाते हैं झूठ बोल बोल के, अक्सर मैं उनको कहा करता हूं कि आपने भी अगर उन्हीं की तरह झूठ बोलना है जो IT सेल वाले बोल रहे हैं, तो फिर तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं तो लोगों तक सही बात पहुंचाइए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।